नमस्कार दोस्त। अब अमेरिका में बनने वाले विभिन्न प्रकार के, भारत में बनने वाले, फ्रांस में बनने वाले और दुनिया के तमाम वो महान देश जहां पे ये फाइटर जेट्स बन रहे हैं, जिस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में आज जो है विस्तार से जानकारी दी जाएगी। क्योंकि आयोग के कई क्वेश्चनों में इसके बारे में चर्चाएं हो चुकी हैं, तो इसके लिए जो है कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है। जैसे F-35 जेट हो गया, ठीक है, SU-57 जो रूस का है, ठीक है, दसाल्ट हो गया, फिर राफेल हो गया, फिर F-16 हो गया, F-16 के बाद F-22 हो गया, ठीक है। उसके बाद आसान भाषा में जो फाइटर जेट्स हैं, उसके बाद जो है तेजस, जो भारत ने खुद अपना हल्का लड़ाकू विमान बनाया है, उसके बारे में जो है विस्तार से जानकारी दी जाएगी। समस्या इस बात की है कि दुनिया के तमाम देश जो है चौथी पीढ़ी की, 4.5 पीढ़ी की, फिर 5th पीढ़ी की, फिर अपनी जो है लड़ाकू विमान बना चुके हैं। लेकिन उसी तरीके से जो चाइना है वो दुनिया को गुमराह करके अपना 6th जनरेशन का, जो कि अमेरिका को भी पीछे छोड़ते हुए अपना 6th जनरेशन का फाइटर जेट्स तैयार कर लिया है। अब वो अमेरिका जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, जिस तरीके से तरक्की करने के बावजूद भी अपना वो 6th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं बना पाया है, उसका मुख्य आधार यही है कि अब भारत भी जो है उससे अछूता नहीं रहा है। उसने भी अपना तेजस जैसा विमान, हल्का लड़ाकू विमान बनाया। उसके बाद अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चाइना ने, चूंकि हिंद महासागर में उसका पूरा कब्जा और रुतबा बनाने के लिए, और चीन महासागर में, दक्षिण चीन महासागर में अपना कब्जा बनाने के लिए चाइना ने पूरी तरीके से 6th जनरेशन का फाइटर जेट विकसित कर लिया है। इसके बारे में सबसे बड़ी जानकारी और जानने समझने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से चाइना दुनिया को गुमराह करते हुए अपने सैनिक स्वरूप को तेजी से बढ़ाता जा रहा है, उस तरीके से अमेरिका को भी इस सेक्शन से पीछे रहने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अमेरिका जो है चाइना से पीछे होता जा रहा है इस लड़ाकू विमान के संदर्भ में देखा जाए तो। लेकिन आज के समय में जिस प्रकार से चाइना अपनी शक्तियों को हिंद महासागर से लेकर मध्य एशिया तक पूरी ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ग्वादर पोर्ट से लेकर हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक है, फिर हिंद महासागर, उसके दक्षिण चीन सागर में पूरी क्षमता को, और प्रशांत महासागर में तो पूरे तरीके से कब्जा करने की जिस प्रकार से उसकी तैयारी है, आने वाले समय में जिस प्रकार से फाइटर जेट अपने आप में वर्कलोड बढ़ाते जा रहे हैं, दुनिया के लिए एक समझौता बनते जा रहे हैं। आने वाला समय जिस प्रकार से फाइटर जेट वर्क कर रहे हैं, आने वाला समय इस बात के, जैसे अमेरिका है, अमेरिका पूरी दुनिया को सिर्फ जेट बेच रहा है, पूरी दुनिया पे सिर्फ उसका व्यापार किस मामले में है, रक्षा सौदा है। पूरी दुनिया में रक्षा सौदा, फ्रांस, जितने विकसित देश है, चाहे फ्रांस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे वो जापान हो, ये सब देश जो है अपने देश में सिर्फ फाइटर जेट जिस तरीके से बना रहे हैं और एक विकसित रक्षा सौदा कर रहे हैं, उससे आने वाला समय, क्योंकि इससे जो है विकसित देशों को काफी बड़ी मात्रा में फाइटर बनाने से, फाइटर जेट बनाने से काफी बड़ी मात्रा में इनको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। समझने वाली बात यह है कि जिस लेवल पे ये लाभ चल रहा है, जिस तरीके से ये लाभ हो रहा है, आने वाला समय इस बात की जानकारी देगा, कि अगर फाइटर जेट इसी तरीके से उड़ते रहे तो दुनिया के जो है विकासशील देश और विकसित देशों में काफी बड़ा अंतर आ जाएगा। समझने और समझदारी भरी बात यह है कि अगर फाइटर जेट को भारत के स्वरूप को देखते हुए, जिस प्रकार से भारत ने अपना हल्का लड़ाकू विमान तेजस को बनाया है उसके बारे में, और जिस प्रकार से F-16, F-15, F-22, राफेल, SU-57 के बारे में हम आपको पूरी विस्तार से सारी एक एक जानकारी देने की कोशिश करेंगे। अब समझने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से लड़ाकू विमान भारतीय भूमि पर बन रहे हैं, आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो फाइटर जेट्स हैं ये वर्क करते हैं दुनिया के लिए, किस प्रकार से इनका जो काम है वो देखते हैं। अगर फाइटर जेट दुनिया के सामने जिस प्रकार से प्रस्तुत हो रहे हैं, अगर ऐसे ही होता रहा तो आने वाला समय इस बात के लिए दुनिया के सामने गवाही देगा कि फाइटर जेट की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए, जिस प्रकार से फाइटर जेट पूरी अमेरिका ने, फ्रांस की दसाल्ट, राफेल और तमाम जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो जिस प्रकार से बना रही हैं, उसके बारे में जानने की जरूरत है। आइए देखिए, F-35 लाइटनिंग 5वीं पीढ़ी का एकल सीट एकल इंजन का वाला पहला भूमिका वाला स्टील लड़ाकू विमान है F-35। अब इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन है कि एकल सीट एकल इंजन वाला बहुभूमिका वाला स्टील लड़ाकू विमान ये 5वीं पीढ़ी का है बेटा F-35। ये F-35 किस पीढ़ी का है, 5वीं पीढ़ी का है, ठीक है। जिसे जमीनी हमले और हवाई श्रेष्ठता के लिए डिजाइन किया गया, अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए लॉकहीड मार्टिन द्वारा विकसित या उन्नत सेंसर, डेटा फ्यूजन और स्टील क्षमताओं के लिए जाना जाता है। 2026 तक दुनिया भर में 1300 से अधिक इकाइयां सेवा में, जिनमें से 3 मुख्य प्रकार है जो विभिन्न परिचालन आवश्यकताओं के रूप बनाए गए हैं। F-35 जो है उन्नत क्षमता में विकसित किया गया है। अब आइए देखते हैं लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग दुनिया का सबसे उन्नत 5वीं पीढ़ी का अमेरिकी लड़ाकू विमान है।
F-35 किसका है? ये अमेरिका का बेटा लड़ाकू विमान है। यह अपनी स्टील तकनीक, रडार से बचने क्षमता और आधुनिक सेंसर एकीकरण के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मुख्य विशेषता और क्षमताएं प्रकार, यह एक मल्टी रोल फाइटर है जो हवा से हवा में युद्ध, जमीनी हमले और खुफिया निगरानी करने में सक्षम है। रफ्तार, इसकी अधिकतम गति लगभग कितने मैक है? 1.6, करीब 1921 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बहुत तेज स्पीड होती है, 1921 किलोमीटर प्रति घंटा मैक में स्पीड मानी जाती है 1.6। पेलोड, यह लगभग 8160 किलोग्राम तक का हथियार और गोला बारूद लेके उड़ सकता है। ठीक है, F-35 के 3 प्रमुख संस्करण है, वो कौन कौन से? F-35 है पारंपरिक टेक ऑफ और लैंडिंग, मुख्य रूप से वायुसेना के लिए। F-35B शॉर्ट रेंज ऑफ वर्टिकल लैंडिंग, जो जहाजों और छोटे रनवे से उड़ सकता है। F-35C कैरियर आधारित, विशेष रूप से विमान वाहक पोतों के लिए डिजाइन किया गया। लागत और वैश्विक स्थिति, कीमत, F-35 विमान की औसत लागत लगभग 940 करोड़ है। अमेरिका बेटा F-35 बेच के ही दुनिया पे राज कर रहा है। जिस तरीके से वो सैनिक सुरक्षा और साजो सामान को दुनिया के सामने बेच रहा है, प्रस्तुत कर रहा है, उस मामले में बताइए एक फाइटर जेट F-35 से 940 करोड़ से 1200 करोड़ रुपए चार्ज करता है। लगभग 80 से 100 मिलियन डॉलर के बीच है। इसे उड़ाने का खर्च भी बहुत अधिक है, लगभग 28 से 37 लाख प्रति घंटा। उपयोगकर्ता वर्तमान में अमेरिका से दुनिया के 20 देश इसे उड़ा रहे हैं। भारत का रुख, भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि फिलहाल F-35 खरीदने के लिए कोई और औपचारिक बातचीत नहीं हुई है। ठीक है, अब आइए देखते हैं SUV-57। अब ये नया फाइटर जेट है बेटा NUV-57, जो रूस के द्वारा निर्मित है। NUV-57 किसके द्वारा निर्मित है? रूस के द्वारा। यह दुश्मन के रडार सिस्टम को चाक करने और जरूरत पड़ने पर उसे ध्वस्त करने के लिए डिजाइन किया गया। SU-57 में सिर्फ नाक पर ही नहीं बल्कि विमान के किनारों पर भी रडार लगे हैं। एल बैंड रडार यह दुश्मन की स्टील्थ विमानों F-35 को ट्रैक करने की क्षमता देता है। ठीक है, देखिए क्या है। सुखोई SU-57 रूस द्वारा विकसित दुनिया के एक शक्तिशाली 5वीं पीढ़ी का है। F-35 भी पांचवी पीढ़ी का था। SUV-57 भी 5वीं पीढ़ी का ही रॉकेट है। स्टील्थ लड़ाकू विमान है। इसे रडार की नजर से बचकर दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया। पांचवी पीढ़ी के जितने भी लड़ाकू विमान है बेटा, वो रडार से बच जाते हैं। रडार मतलब रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग, रडार मतलब रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग। ठीक है, Su-57 की मुख्य विशेषता और तकनीकी, स्टील्थ टेक्नोलॉजी, इसकी विशेषता बनावट और रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल इसे दुश्मनों के रडार के लिए लगभग अदृश्य बना देता है। सुपर क्रूज क्षमता, या बिना आफ्टर बर्नर चालू किए भी ध्वनि की गति से तेज उड़ सकता है, जिससे ईंधन की बचत होती है और इसकी रेंज बढ़ती है। अत्यधिक चपलता, इसके थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन इसे हवा में बेहद कठिन कलाबाजियां करने में सक्षम बनाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें लगा AI सिस्टम पायलट के काम के बोझ को कम करता है और लक्ष्यों को खुद पहुंचाने में मदद करता है, क्योंकि इसमें AI सिस्टम लगा रहता है बेटा। ये लक्ष्य को खुद ही भांप लेता है और वहां पे जाके अपना काम आसानी से स्वरूप प्रदर्शन कर देता है। ठीक है, आर्टिफिशियल, इसमें लगभग AI सिस्टम लगा होता है जिसमें पायलट का बहुत बड़ा रोल नहीं होता। हथियार, इसमें इंटरकूल वेपन पे विमान के अंदर हथियार रखने की जगह ताकि स्टील क्षमता बनी रहे। यह R-35M जैसी लंबी दूरी से हवा मार करने वाली मिसाइलें, हाइपरसोनिक मिसाइलों जो है उस पर ये आसानी से काम करता है। ठीक है, ये आसानी से काम करता है ना। अब आगे देखते हैं, उसके बाद क्या है? भारत और Su-57 का वर्तमान स्टेटस। रूस ने भारत से S-57 की तकनीक साझा करने और भारत में इसके निर्माण का बड़ा ऑफर दिया है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय वायुसेना चीन का बढ़ता हवाई बेड़े जैसे J-20 को देखते हुए 36-60 Su-57 जेट खरीदने में गंभीरता से विचार कर रही है। हालांकि भारत अपने स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के विमान AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर भी काम कर रहा है। ठीक है, उस पर भारत काम जारी रखा हुआ है। राफेल, अब बेटा राफेल का क्या क्षमता है? राफेल जिस प्रकार से, राफेल फ्रांस है, राफेल फ्रांस का है और फ्रांस ने राफेल के कारण ही पूरी दुनिया पे राज किया। पूरी दुनिया पे राज करने का मुख्य रीजन राफेल रहा, क्योंकि राफेल को पूरी दुनिया पे फ्रांस ने बेचा और जो भी देश अपने रक्षा सौदे सामान को अच्छे से बेच रहे हैं वो दुनिया में अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अमेरिका का यही बिजनेस है, वो रक्षा सौदा सामान पूरी दुनिया को सप्लाई करता है। भारत को, चीन को, जापान को, पाकिस्तान को, उनको अच्छा सप्लाई करता है और उनसे अच्छे पैसे ले रहा है। 1200 करोड़ रुपए, 1600 करोड़ रुपए वो एक बार में इसको देने में लेते हैं। देखिए कैसे। राफेल एक दोहरे जेट वाला लड़ाकू विमान है जो विमान वाहक पोत और तटवर्ती हवाई अड्डों दोनों से संचालित हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुमुखी प्रतिभा से भरपूर राफेल सभी लड़ाकू विमानों मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है। हवाई श्रेष्ठता, हवाई रक्षा, निकटवर्ती हवाई सहायता, गहन हमले में सहायक है। बिड जीतने के लिए 8 साल 5 महीने 20 दिन बाद भारत पहुंचेगा राफेल। राफेल जो है भारत पहुंचेगा। 2012 को पहली बार आया था, 136 एयरक्राफ्ट सप्लाई हुए थे। 2012 में 136 एयरक्राफ्ट राफेल भारत में पहली बार आए थे। कब आए थे? 2012। राफेल इसलिए खास है क्योंकि इसमें जो है 7000 किमी दूरी तय करने की क्षमता है। ठीक है, आगे देखते हैं राफेल के बारे में। राफेल फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित एक अत्याधुनिक 4.5 पीढ़ी का, अभी तक आपने क्या पढ़ा था? 5वीं पीढ़ी तक का। अभी तक आपने क्या पढ़ा था? 5वीं पीढ़ी तक का। लेकिन यहाँ पे क्या है?
4.5 पीढ़ी का, मतलब उससे कम का है। मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। भारतीय वायुसेना और नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए फरवरी 2026 में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। नवीनतम अपडेट फरवरी 2026, 114 नए विमानों की मंजूरी। भारत के रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय वायुसेना के लिए 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को शुरुआती मंजूरी दे दी है। सौदे की अनुमानित कीमत, इस मेगा डील की अनुमानित लागत लगभग 3.25 लाख करोड़, बाप रे, लगभग 40 बिलियन डॉलर। मेक इन इंडिया स्वीकृत योजना के तहत 114 में से 96 विमानों का निर्माण भारत में किया जाएगा। इसमें 50% से अधिक स्वदेशी पुर्जों का उपयोग करने का लक्ष्य रखा गया है। नौसेना के लिए राफेल, भारतीय नौसेना ने विमान वाहक पोतों जैसे आईएनएस विक्रांत के लिए 26 राफेल मरीन विमानों की खरीद के लिए फ्रांस के साथ अंदर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, क्योंकि आईएनएस विक्रांत 2022 में 2 सितंबर को 2022 में जलावतरण किया गया था मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो जो है आईएनएस विक्रांत अब आ चुका है। आईएनएस विक्रांत के बारे में पूरी जानकारी पिछले वाले वीडियो में हमने दी थी। आईएनएस विक्रांत किस तरीके से, कितना बड़ा है, कितना ग्रेंजर है, किस तरीके से इसमें 1700 रूम बने हैं, हॉस्पिटल बनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से, इसकी लंबाई कितनी, इसकी चौड़ाई कितनी, इसकी ऊंचाई कितनी, इसमें किस तरीके से वर्क होता है, कैसे सिनेमा हॉल, बेड, हॉस्पिटल, किचन, पूरी सुविधा दी है, किस प्रकार से ये चलता फिरता पूरा बेटा एक 5 सितारा होटल है आईएनएस विक्रांत। इसके बारे में मैंने पीछे आपको पिछले वीडियो में सिर्फ आईएनएस विक्रांत के बारे में हमने पूरी जानकारी आपको दे रखी है। तो इसके बारे में जानने और समझने का सबसे अच्छा साधन यही है कि आप पीछे जाके उसको देख लीजिए, बहुत ही अच्छा उसमें दिया गया। देखिए राफेल क्यों है खास। राफेल की प्रमुख बहुमुखी क्षमता यह है कि मिशन में हवा से हवा में लड़ाकू जमीन हर जगह मारता है। लड़ाकू जमीन पर हमला, समुद्री हमला, परमाणु प्रतिरोध जैसी भूमिका निभाने में सक्षम है। हथियार प्रणाली या मिटियोर लंबी दूरी की मिसाइल, स्कैल्प क्रूज मिसाइल और हैमर गाइडेड बमों से लैस है। तकनीकी डेटा, अधिकतम गति इसकी 1.8 मैक है बेटा, ठीक है। रेंज 3700 किलोमीटर से अधिक है, ठीक है, 3700 किलोमीटर से अधिक। इंजन 2 स्नोकुमा टर्बिनल इंजन है। रडार जो एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। वर्तमान स्थिति, भारत के पास वर्तमान में 36 राफेल विमानों के 2 सक्रिय स्क्वाड्रन है। नंबर 17 गोल्डन एरो जो अंबाला हरियाणा में है, जहां से अभी आया था, फ्रांस से डायरेक्ट आया था अंबाला हरियाणा में। और नंबर 107 फाल्कन है, हासीमारा पश्चिम बंगाल में। 2 जगह पे है जहां पे भारत के पास वर्तमान 36 राफेल जो उतरते हैं बेटा, 36 राफेल वो विमानों के सक्रिय स्क्वाड्रन, 36 राफेल जो स्क्वाड्रन है, आप इस पर देख सकते हैं कि कहां कहां उतरते हैं, अंबाला हरियाणा और पश्चिम बंगाल में, ठीक है। जनरल डायनामिक्स अब लॉकहीड मार्टिन F-16, देखिए अब F-16 विमान के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि F-16 विमान के बारे में किस तरीके से काम करता है, किस देश द्वारा निर्मित है। तो F-16 विमान जो है इसको भी अमेरिका ने ही बनाया है। F-16 विमान को किसने बनाया है? अमेरिका ने ही। F-35 को किसने बनाया है? अमेरिका ने ही बनाया है। F-35, F-16 दोनों अमेरिका ने बनाया है। F-16 फाइटिंग फाल्कन एक अमेरिकी एकल इंजन सुपरसोनिक मल्टी रोल चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान। ये देखिए चौथी पीढ़ी का है, 5वीं, फिर 4.5 आया था, अब 4th पीढ़ी आ गई है, जिसे जनरल डायनामिक्स द्वारा विकसित किया गया था, कई कंपनियों द्वारा निर्मित किया गया, जिसमें 1993 तक जनरल डायनामिक्स और 2017 तक लॉकहीड मार्टिन इसमें शामिल रहा है, ठीक है। F-16 फाइटिंग फाल्कन दुनिया के सबसे आधुनिक और सफल लड़ाकू विमानों में से एक है। इसे मूल रूप से अमेरिकी कंपनी जनरल डायनामिक्स, क्वेश्चन पूछेगा कि आयोग की किस F-16 किसके द्वारा बनाया जाता है, तो आपको क्या बताना है, ये जो है जनरल डायनामिक्स ने बनाया, लेकिन अब इसका उत्पादन लॉकहीड मार्टिन द्वारा किया जाता है। F-16 की मुख्य विशेषता है यह बहुभूमिका विमान हवा से हवा में युद्ध करने और हवा से सतह पर हमला करने दोनों में माहिर है। सिंगल इंजन और कॉम्पैक्ट डिजाइन, यह एक सिंगल इंजन वाला सुपरसोनिक विमान, इसमें सिर्फ एक ही इंजन रहेगा, ठीक है। सुपरसोनिक विमान जो अपने छोटे आकार के बावजूद बहुत शक्तिशाली है। 9G दबाव सहन करने की क्षमता है। F-16 गुरुत्वाकर्षण बल से 9 गुना ज्यादा दबाव सह सकता है, जो इसकी जबरदस्त गतिशीलता को दर्शाता है। फ्लाई बाय वायर सिस्टम, इसमें उन्नत इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम होता है, जिससे पायलट को विमान बेहतर नियंत्रण करता है। आइए आगे देखते हैं। लंबाई इसकी लगभग 15 मीटर है। विंग स्पैन 9.96 मीटर है। हथियार 20 mm की तोप और AIM ले जाने में सक्षम है। वैश्विक विस्तृत और इसका उपयोग करता देश, वर्तमान में 25 से अधिक देशों की वायुसेनाएं इसका उपयोग कर रही हैं, जिनमें अमेरिका, इजराइल, तुर्की और पाकिस्तान शामिल है। मैं पहले आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान का सिर्फ एक ही धंधा है, वो कैसे ही अपना लड़ाकू विमान, फाइटर जेट, तेजस और जो है समुद्री यान किस तरीके से दुनिया को बेच के राज कर रहा है, उसका सिर्फ एक ही काम है, दुनिया को लड़ाता है, उसके बाद अपने हथियार बेचना। दुनिया को लड़ाना और अपने हथियार बेचना, ये अमेरिका का मूल सौदा रहा है बेटा, ठीक है। आइए देखिए, MiG-21 बनाम F-16। फरवरी 2000 भारतीय वायुसेना के एक MiG-21 पुरानी तकनीक ने पाकिस्तान को F-16 को मार गिराया था। जो है MiG-21 ने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था, जो वैश्विक स्तर पर एक बड़ी चर्चा का विषय बना था। आपको याद होगा जब अभिनंदन थे पाकिस्तान में चले गए थे, उसी दौरान ये घटना हुई थी कि जो है भारतीय वायुसेना का एक MiG-21 विमान था। भारतीय वायुसेना का MiG-21 जो है विमान किसको, पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था। F-16 किसका है? अमेरिका का है, जो पाकिस्तान यूज करता था। आधुनिक वेरिएंट इसका नवीनतम संस्करण ये जनरेशन विमान का है, ठीक है। अब आया F-22। अब आइए F-22 विमान पे। तो F-22 क्या कहना चाह रहा है, देख लीजिए।
F-22 ग्लोबल स्ट्राइक टास्क फोर्स का एक महत्वपूर्ण घटक है जिसे तीव्र गति और लंबी दूरी तक हवाई वर्चस्व स्थापित करने और हमारे राष्ट्र वायुसेना, सेना, नौसेना और मरीन कॉर्प्स तक पहुंच को बाधित करने के प्रयासों को विफल करने के लिए डिजाइन किया गया है। F-22 या लॉकहीड मार्टिन F-22 अमेरिका वायुसेना जो देखिए अब फिर समझिए, F-35, F-16 फिर F-22, तीनों जो F वाले हैं वो अमेरिका ने विकसित किए हैं। किसने विकसित किए हैं? अमेरिका ने। तीनों F वाले कौन विकसित किए हैं? अमेरिका ने विकसित किया। अमेरिका वायुसेना के अत्यधिक उन्नत 5वीं पीढ़ी का सिंगल पायलट लड़ाकू विमान इसे दुनिया का सबसे घातक स्टील्थ फाइटर माना जाता है क्योंकि इसकी तकनीक इसे दुश्मन के रडार की नजरों से ओझल रखने में सक्षम बनाती है। F-22 रैप्टर की प्रमुख विशेषता स्टील्थ तकनीक F-22 की स्टील्थ तकनीक। ठीक है, आइए देखते हैं F-22 रैप्टर की प्रमुख विशेषता स्टील्थ तकनीक। इसकी बनावट और विशेष कोटिंग रडार तरंगों की सोख लेती है या उन्हें दूसरी दिशा में मोड़ देती है। ठीक है, उन्हें क्या करती है? दूसरी दिशा में मोड़ देती है। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं हम लोग सुपर क्रूज क्षमता। यह विमान बिना आफ्टर बर्नर जलाए ध्वनि की गति से भी तेज उड़ सकती है और इसे ईंधन बचाने और लंबी दूरी तक तेज करने में मदद करता है। गति और रेंज। इसकी अधिकतम गति लगभग 14 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी मारक क्षमता का दायरा करीब 3000 किलोमीटर है। हथियार जो है ये ले जाने की क्षमता इसमें है। सुपर क्रूज क्षमता। विमान बिना आफ्टर जलाए ध्वनि की गति से भी तेज उड़ सकता है। गति और रेंज इसकी जो है काफी अच्छी है और इसे अमेरिका किसी को नहीं बेचता है। ठीक है, इसे अमेरिका किसी को अब नहीं बेचता है, सिर्फ अपना यूज करता है। ठीक है, अब अमेरिका F-22 किसी को नहीं बेचता है। ठीक है, वो सिर्फ अपना यूज करता है। आइए देखते हैं चीन ने दिसंबर में, देखिए नया खेल क्या शुरू हुआ। चीन ने दिसंबर में अपना नया फाइटर जेट बनाया। ठीक है, चीन ने दिसंबर में अपना नया फाइटर जेट कौन सा बनाया उसको देखते हैं। चीन ने दिसंबर 2024 के अंदर अपने छठी पीढ़ी 6th जनरेशन के फाइटर जेट को विकसित किया है। 6th जनरेशन के फाइटर जेट को क्या किया? विकसित किया। अब देखिए दुनिया, अभी हम 5 जेट थे, 4.5 थे, 4 थे, लेकिन अब चीन जो है वो किस पे आ गया? अब वो आ गया है अपना 6th जनरेशन पे। ठीक है, तो अब बताते हैं आइए अब देखते हैं। हाँ, जो 2030 से पहले अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है। देखिए अब यही देखिए चाइना की चाल देखिए, ये जो है अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है। विकसित या अल्ट्रा लॉन्ग रेंज फाइटर टैबलेट 3 इंजन और एआई आधारित स्टील तकनीक से लैस है जो 8000 किमी से अधिक उड़ान भरने की क्षमता है। यही खेल इसका हुआ है। ये 8000 किमी मतलब इसके रेंज में अमेरिका भी आ जाएगा। ये जो 6th जनरेशन बना रहा है चीन ने, इसके रेंज में कौन आ जाएगा? इसके रेंज में अमेरिका भी आ जाएगा। चीन के 6th जनरेशन फाइटर जेट की मुख्य विशेषता डिजाइन या एक टेरेलेस डेल्टा विंग डिजाइन। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा आयोग कि कौन सा देश है जो 6th जनरेशन का अपना फाइटर जेट बना रहा है, तो कौन है वो? चाइना है। 90% लोग अमेरिका का आंसर देके चले आएंगे। 3 इंजन। खबरों के अनुसार दुनिया का पहला 3 इंजन वाला फाइटर जेट है जो भारी पेलोड और लंबी दूरी के लिए बेहतर संतुलन प्रदान करेगा। उन्नत क्षमता है। यह विमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाइपरसोनिक विमानों को फायर करने में सक्षम है। साथ ही युद्धक ड्रोन के लिए हवा में कमांड सेंटर के रूप में काम करता है। गति और रेंज। इसकी अनुमानित गति 2.5 मैक से अधिक हो सकती है या बिना रिफ्यूलिंग 4000 किमी से अधिक का स्ट्राइक कर सकता है। ठीक है, J-36 J-50 चीन एक साथ 2 प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ठीक है, चाइना की क्षमता डिजाइन या एक टेनलेस डाटा है। क्या है? टेनलेस डाटा है। ठीक है, 3 इंजन की खबरों के अनुसार इतना इसकी क्षमता है। अमेरिका जो इसमें किस तरह चीन अपनी छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर बड़ी तेजी से काम कर रहा है। हाल की रिपोर्ट के अनुसार वाइस रेस में अमेरिका से भी आगे निकलता दिख रहा है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, डिजाइन किस तरह से हुआ है वो आपको बताया जा चुका है। आधुनिक तकनीकी इसमें प्रयोग हुई है। वर्तमान स्थिति इसकी क्या रही है? भारत इसके प्रभाव में रहेगा कि नहीं रहेगा? ये तो सीधी सी बात है कि 8000 किलोमीटर है। ये देखिए ये आपका है मार्टिन F-35, ये F-35 है आपका। ठीक है, क्या है? F-35 जो विमान है ये आपका जो है लॉकहीड F-35A है जो वहां पे वर्क कर रहा है। ठीक है, ये उसका इंजन है। ठीक है, आइए आगे देखते। तो ये राफाल है बेटा। ये क्या है? रफाल है। ये आपका रफाल है। ठीक है, रफाल का ये अंदर बाहर दोनों जो घूमता है 3D में वो रफाल है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। रफाल फ्रांस का 4.5 पेड़ी का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जिसे डसाल्ट एविएशन ने बनाया, बता ही चुका है। ट्विन डबल इंजन है बेटा। ये आपको पूरा पीछे जानकारी इसकी दे चुकी है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो तेजस है बेटा। ये नया खेल यहाँ से शुरू होता है। तेजस ये भारत का है। तो तेजस भारत का पहला स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान, इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, इसे कौन बनाया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने
बनाया है। एरोनॉटिक लिमिटेड एजेंसी ने मिलकर तैयार किया। मुख्य जानकारी विशेषताएं, यह चौथी पीढ़ी का सिंगल इंजन डेल्टा विंग मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसकी क्षमता हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों पे मार करती है। हवा से हवा और हवा से जमीन, हवा से हवा और हवा से जमीन, यही पूछा हुआ तेजस का आयोग का क्वेश्चन था। तेजस जो है कहां से कहां मार करता है, तो हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों जगह पे मार ये करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्तमान में इसमें अमेरिका का इंजन लगा है। यह है तो भारत का तेजस, लेकिन इसमें इंजन कहां का लगा है, अमेरिका का, जबकि भविष्य के मॉडलों से के लिए अधिक शक्तिशाली इंजनों पर काम चल रहा है। इसमें रडार से बचने की तकनीक भी शामिल है। ठीक है, रडार से ये बच जाता है। कौन, तेजस। तेजस जो है इसमें मिड एयर रिफ्यूलिंग क्षमता है। इससे सिंगल फाइटर जेट है। देखिए ये रफाल तेजस की कीमत की खासियत क्या है, ये तेजस है। ठीक है बेटा, ये तेजस है। नवीनतम अपडेट क्या है, तकनीकी घटना, वायु शक्ति अभ्यास किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। ठीक है, किसके बारे में, तेजस के बारे में। अब समझना ये है आपको कि जिस तरीके से काम करता है, जिस तरीके से इसका वर्क है, वो किस तरीके से ये चल रहा है, ये हम आपको बताएंगे। अब देखिए तेजस तो वर्क कर रहा है, लेकिन तेजस के साथ साथ जो है अमेरिका जो है अपने जिस प्रकार से फाइटर जेट को उपयोग कर रहा है, दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहा है और जिस तरीके से उसको बेच रहा है, आने वाला समय इस बात की गवाही देगा कि क्या इस बात के लिए दुनिया अपने आप को साबित कर पाएगी। अब देखिए भारत ने जो है, अभी देखिए MiG-21, जो MiG-21 था जो है सोवियत संघ में निर्मित है। MiG-21 जो आप ध्यान देके होंगे कि अभिनंदन जब फंसा था तो MiG-21 को भारत का था, वो रूस द्वारा दिया गया, भारत का था, रूस द्वारा दिया गया था, लेकिन भारत उसको यूज करता था। अमेरिका के F-16 को मार गिराया था, अमेरिका के F-16 को मार गिराया था। निर्मित एक सफल प्रसिद्ध सिंगल इंजन सुपरसोनिक लड़ाकू इंटरसेप्टर विमान है। ठीक है, 1960 के दशक में इसको पेश किया गया था। मच्छर काट रहे हैं इसको थोड़ा देखो ना, 1960 के दशक में इसको पेश किया गया था। ठीक है, भारत के लिए MiG-21 खास इसीलिए था। ठीक है, क्योंकि इसको शामिल किया गया था। विस्तृत रिपोर्ट ये रही है कि इसे अक्सर अनोखे आकार के कारण जो है, अनोखे आकार के कारण क्या नाम दिया गया था, बालाइका, ठीक है, कहा जाता है। भारतीय वायुसेना में भूमिका, भारत ने 870 से अधिक MiG-21 विमान खरीदे, जिसमें 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध और कारगिल युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए इसे जाना जाता है। सुपरसोनिक मिसाइल है, भारत का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान कौन था, भारत का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान MiG-21 था। भारत का पहला सुपरसोनिक विमान कौन सा था, MiG-21 था। ठीक है, विदाई के अवसर पर जो है, विदाई 62 वर्षों की शानदार सेवा के बाद अब MiG-21 को क्या कर दिया गया, वायुसेना से आखिरी विदाई दी गई है। इसीलिए हम MiG-21 को लास्ट में पढ़ाएं, क्योंकि MiG-21 को भारतीय वायुसेना से आखिरी विदाई दी जा चुकी है। अब MiG-21 भारत में काम नहीं करता है, और ये रूस का था, लेकिन अब ये भारत में वर्क नहीं करता है। MiG-21 जो है अब भारत में वर्क नहीं करता है। तो आने वाला समय इस बात की गवाही देगा कि MiG-21 जिस तरीके से काम करता है, दुनिया के सामने जिस तरीके से इसका प्रस्तुतिकरण है, आने वाला समय इस बात के लिए जवाबदेह होगा कि अमेरिका के चाल में अगर दुनिया फंसती गई, विकासशील देश फंसते गए, तो वो अपने फाइटर जेट बेचेगा और उससे जो है अच्छा खासा पैसा कमाएगा। तो समझदारी सिर्फ इसी बात में है कि कोई भी देश शांतिपूर्ण तरीके से अपना विकास और विकसित बनता जाएगा, तो उसका मुख्य फायदा यही रहेगा कि अपना फाइटर जेट या किसी भी लड़ाकू विमान अमेरिका से खरीदने के बजाय अपना खुद का स्वतंत्र रूप से निर्माण करे, स्वदेशी बने, मूल रूप से निर्बाध रहें और जो है आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर हों। ये हम देश के लिए और देशवासियों के लिए और फ्यूचर के लिए अत्यंत आवश्यकता रहेगा। फाइटर जेट के बारे में आयोग से संबंधित और आने वाले विषय से संबंधित कई जानकारियां आपको दी गई हैं, जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी हमने एक एक क्वेश्चन करके दी है। यही क्वेश्चन आपके आयोग के आए हुए किसी भी पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में हमने पूरी जानकारी A to Z देने की पूरी कोशिश की है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।